ओम शांति। 17 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो, नुमा शाम, अमृत वेला, और जरूरत पड़े तो ट्रैफिक कंट्रोल भी करो। ट्रैफिक कंट्रोल माना जो हमारे लिए व्यर्थ के विचारों को 100 तरह के विकल्प जो व्यर्थ हैं, जिनको हमारे जीवन में आने की हामी नहीं देनी चाहिए, वो 100 तरह के व्यर्थ संकल्प 100 तरफ से हम उन्हें ग्रीन लाइट दे करके अपनी तरफ आने के लिए अलाउड करके रखते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है, जिसमें आपको कुछ एक समय के लिए अपने आप को आत्मा निश्चय कर परमात्मा के साथ में कनेक्शन जोड़ करके उन 100 तरफ से 100 तरह के व्यर्थ संकल्पों को रोकने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प में स्थित करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, ताकि आपकी स्थिति कभी भी कैसी ना हो, नीचे ना हो, है ना। ऊंची स्थिति बनाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करना है। और परमात्मा तो कह ही रहे हैं कि स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो, माया तुमसे भूलें कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें। एक संगठन में होकर के सेवा करें। संगठन मतलब गठन, संघ का। लेकिन किस तरह का संघ का गठन? मान लीजिए आपका 20 बाबा के बच्चों का ग्रुप है, तो किसी में कुछ विशेषताएं हैं। किसी को सेवा देना अच्छा आता है, किसी को स्पीकर बनना अच्छा है, किसी को ज्ञान देते अच्छा बनता है, किसी को ज्ञान की धारणा कराते बनती है, किसी को कुछ। तो जो सामने वाले ग्रुप में जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इकट्ठा कर एक संगठन में रह करके सेवा करना है ना। मनसा वाचा कर्मणा एक स्थिति करना, अंदर बाहर से कर्म से एक होना। तो बाबा कहते हैं पूरा दृष्टि बन प्यार से सेवा करें, तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी मदद मिलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। गीत में यह कौन कहते हैं? परम पिता परम आत्मा, ज्ञान का सागर कहते हैं। बच्चे, हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं, वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठते वा संभलते रहेंगे। सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने लिए यह संजीवनी बूटी है। लक्ष्मण जी का सुना है ना, मूर्छित हो गए थे। तो माया जब आपको घेरती है तो आप क्या होते हैं? ज्ञान से भटक जाते हैं, परमात्मा की याद से भटक जाते हैं। फिर आपको संजीवनी बूटी के द्वारा क्या करना पड़ता है? होश में लाना पड़ता है। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं, सुरजीत होने के लिए यह संजीवनी बूटी है। परमपिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी।
रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। राम के राज्य में किसी तरह से कोई मूर्छित होने की बात ही नहीं, वहाँ विकार ही नहीं। त्रेता में जब राम और सीता का राज्य था तब भी श्रेष्ठ ही थे, भल दो कलाएं कम थीं, लेकिन उस समय भी श्रेष्ठ रहते हैं, है ना। कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कामचिता पर बैठ काली नहीं होती आत्माएं, विकारों में नहीं गिरती हैं, है ना। तो 16 से 14 कला बस बनती, जिसे ही फिर चंद्रवंशी कहा, है ना। तो उस तरह बाबा कहते ये सब तो पीछे बैठ बनाया है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं ना। कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है, मनुष्यों की गीता थोड़े ना भगवान ने गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है, किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। कोई थॉट रीडर नहीं है कि आपके घर का माहौल, आपके घर का पता कर ले। परमात्मा तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, जानी जाननहार है। तो जानी जाननहार किसके लिए है, किस बात का ज्ञान है? हाँ, हम आत्माओं के इस संसार में आने और जाने का पार्ट बाबा के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। किस तरह से हमारे आत्माओं का आदि से अंत तक ड्रामा में पार्ट चलता है, कैसे हम आते कैसे गिरते उठते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, वो तो बाबा का बच्चा है, रचना है। अब रचना का नाम डाल दिया तो बाप और बेटे का इकट्ठा कर देने से मूंझ गए हैं। बाबा कहते वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया है। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता है, यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज, और नॉलेज किस बात की? कौन सी समझ, कौन सी नॉलेज? नॉलेज आत्मा का, आत्मा की समझ जो चली गई है, इस शरीर की समझ आ गई और आत्मा की विस्मृति को चली गई, तो हम ना समझ बन गए, जिसकी वजह से ये सारा लड़ाइयाँ हैं। देह को सब कुछ समझा और जो अंदर बैठी आत्मा है उसको एकदम कचरा बना दिया, विकारों से भर दिया, दुख देने वाले कारणों को उसमें घुसा दिया ले जाकर, तो वो दुख देने लगे। तो बाबा कहते पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है, परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। यह सब अनादि है, माना ड्रामा में नूंद है, द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, सृष्टि ड्रामानुसार चलती रहती है, मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है और यदि मैं ड्रामा में बंधा ना हूँ तो मैं अपने बच्चों को दुख होने से पहले ही संभाल लूँ, लेकिन मेरा तो ड्रामा में पार्ट ही है। जब तक इस संसार में सर्व आत्माएं, सर्व शरीरधारी जीवात्माएं दुखी नहीं हो जाती, इवन जीवात्माएं ही नहीं बल्कि सारी प्रकृति ही तमो प्रधान नहीं हो जाती, तब तक मेरा पार्ट इस संसार में है ही नहीं आने का। मैं आता ही हूँ तब जब इस संसार में धर्म की आत्मगिलानी होती। तो सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है।
है ना, वो तो आते ही बाद में। तो उस राज्य में आ ही नहीं सकते जिस राज्य की परमात्मा स्थापना कराते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो बाद में आते हैं। तो त्रेता सतयुग में कृष्ण बुद्ध का पार्ट नहीं है, सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं। आत्माओं की भी 3 स्टेजेस होती हैं। उसका अनादि स्वरूप तो है, लाइट स्वरूप है ना, अव्यक्त है। तो पापा कहते हैं जब हम ये व्यक्त शरीर जो दिखाई देने वाला इस जीव को पहन लेते हैं ना, आत्मा पहन लेती है, तब फिर हम दिखाई देते हैं, नहीं तो फिर हमारा जो ओरिजिनल है वो तो शांत स्वरूप आत्मा का लाइट स्वरूप है ना। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान से जब शरीर लेते हैं तो सबसे पहले सतो में, फिर रजो में, फिर तमो में आते हैं। जिस तरह से कपड़ा भी एक नया होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बीच वाला होता है, फिर फट जाता है ना, तो फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। पहले जो सूर्यवंशी थे वही क्या होंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। फिर वृद्धि होती जाती है, यह पूरा राज समझना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में दिखे जाएंगे वे ही पहले राज्य बनेंगे। यह राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान का सागर, शांति का सागर जो बता, ज्ञान सागर शांति का सागर हूँ, तो तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ 1-2 से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सुमुख कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूलें होती हैं। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। ध्यान देना है। ज्ञान बहुत गुहा राज वाला होता है। एक एक महावाक्य में लाखों लाखों कमाई छुपी हुई है। बाबा कहते राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। तो ब्रह्मा बाबा ने अब सब कुछ दिया ना, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। दृष्टि बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी पक्का। निश्चय चाहिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मरना तो सबको है। आज चाहे कल, साथ में जाओ या पिछाड़ी में जाओ, जोर जबरदस्ती जाओ या प्यार से जाओ, है ना, जाना तो जरूर है। परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, तो अभी सबका मौत है। सबकी कयामत का समय है। सबकी वाणी से परे जाने की, वानप्रस्थ जाने की अवस्था है। कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा की बात नहीं, बॉम्ब गिरेगा तो क्या उसमें बॉम्ब सोचेगा कि इस घर में बच्चे हैं तो उनके ऊपर ना गिरूं। से बड़े बुजुर्गों के ऊपर जो 100 साल के नजदीक हैं, जो 80 साल के नजदीक आ रहे हैं, उन आत्मा, उन मनुष्य आत्मा, उन जीव आत्माओं पर गिरेगा क्या? पूछेगा क्या वो कि इस घर में बच्चे सो रहे हैं कि बड़े सो रहे हैं? हाँ, तो वो तो नहीं देखेगा। तो इकट्ठे ही जाना है सबको, इसलिए बच्चों को भी कमाई करो,
बच्चों को भी समझाओ। बाबा ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि यदि आप बच्चों को समझाएंगे, भले बच्चे सोल को ना समझें, बच्चे मुझ निराकार को ना समझें, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि बच्चे मुझ निराकार को याद कर रहे हैं ना। फिर वो समझे ना समझे, समझाना है। बाबा कहते हैं सभी का समय है, तो इस तरह से बाबा कहते हैं, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह है सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं, बच्चों को भी ऐसी सच्ची कमाई करानी है। यह है समझने की बातें। इसमें परहेज बहुत जरूरी है। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते हैं। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है ना। एक एक स्टेट का एक एक रूल है। ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, हाँ, रस्म रिवाज है। हम एक बार मेरे कज़न के विवाह के टाइम पर हम गए थे उड़ीसा। तो उड़ीसा में पूजा में कलश में भरनी थी। तो नॉर्थ साइड में जो हमारे तरफ वाले पंडित जी थे, वो तो हनुमान जी के भक्त थे बचपन से। उन्होंने सिद्धि विधि ली रखी है, तो अभी भी हैं। तो उनसे कहा गया तो उन्होंने मना करा, क्योंकि हमारे यहाँ पाप और उनके यहाँ पूजन समझते हैं, पूजते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं। अब जो भी उसके पीछे कहानी हो ना मुझे डेप्थ में नहीं पता है। तो फिर उनने उनको एग्री किया, उस तरफ वाले को, फिर उस तरफ वालों ने ये सब किया। तो ये सब अलग अलग बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है ना। तो बाबा कहते हैं, अब हम तो कुल देवी कुल देवता कहते हैं। तो देखो भगवान ने हमें लौकिक में भी ब्राह्मण का जन्म दिया, और यूँ फिर परमात्मा ने अपना बच्चा बना के डबल ब्राह्मण कर दिया ना। तो इस तरह बाबा कहते, कई समझते हैं कि खाने में मच्छी आदि पाप नहीं, ब्राह्मण को भी खिलाते हैं। तो यह सब तो उल्टा रस्म रिवाज है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है। पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनने देना है। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बननी है। बनती है। बाबा कहते प्रजा थोड़ी ना जगत जीत बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं, बाबा माफ करना। यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो आधा माफ हो जाता है। यह भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो सजा कम हो जाती है। बोल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है। नहीं लिख पा रहे हो तो मुख से बोल दो, लेकिन बोलो। बाबा तो वाईफाई है, बाबा तो मेल भी पढ़ता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं, उनके बनते नहीं। भूले तो होती है, परंतु आखिरीन अभूल जरूर बनना है। तो बाप संभाल भी करते हैं। सौतेले बच्चों के थोड़े ही करेंगे, सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती हैं। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे हुए मुझे अलग पत्र लिखे। अभी तो बहुत वृद्धि होगी, इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होंगी। यह है ही गुप्त गवर्नमेंट अंडरग्राउंड है। रिली जो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे, गिरे तो राजाई गंवाए, प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं। फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। यह चक्र फिरता है ना। रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि ये दुनिया की जन्मभूमि सब कुछ
कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, सिर्फ अपना प्रकृति का नियम है कि स्वरूप बदलती है। जैसे हमारा शरीर छूटेगा, पावन तन मिलेगा, जब तक आत्मा प्योर होएगी नहीं, कर्मातीत नहीं होंगे तब तक जाएगी नहीं। और आत्मा का जाने का समय होगा तो फिर बाया शांति धाम, जो आएंगे शांति धाम से स्वर्ग में, तो वो जीवन मुक्ति में, तो वो उधर आ जाएंगे, बाकी फिर वहीं रहेंगे, फिर पिछाड़ी में आना शुरू होगा, है ना। तो यही बात बाबा बैठ समझाते हैं कि किस तरह से रावण राज्य नीचे चला जाएगा, फिर यह चक्र फिरता है ना, तो रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर, क्योंकि सब फिर पावन आत्माएं आती हैं, है ना। इस धरा को सत्व प्रधान परमात्मा बनाने आए हैं। जब सत्व प्रधान बन जाएगा, ये 5 तत्व भी सत्व प्रधान हो जाएंगे, फिर वो सत्व प्रधान दुनिया शुरू हो जाएगी। बाबा कहते अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं, यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरा बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। यूँ तो 3 बार आप नाश्ता, लंच और इवनिंग डिनर करते हैं। कई तो 4 बार खाते, सुबह ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग में स्नैक्स, टी टाइम जिसे कहते हैं, फिर नाइट में डिनर, उसके बाद मिल्क आदि भी लेते हैं। तो इतने बार आप जब शरीर को खिलाते हैं तब आपका शरीर हष्ट पुष्ट रह रहा है, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम बच्चों का ये शरीर आत्मा चला रही है तो तुम्हें इस आत्मा में कितना सारा भोजन कराना होगा, और भोजन व्यर्थ नहीं, भोजन आपको सात्विक कराना होगा। सात्विक विचारों का भोजन आत्मा को रोज सुबह, शाम, दोपहर, इवनिंग में खिलाओ तो जल्दी से आपकी स्थिति ऊंची हो जाएगी। जब भी आपके मन में कोई व्यर्थ संकल्प चले तो फट से सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान के संकल्पों को याद करो और उसमें टिक जाओ, तो वो व्यर्थ जो है इस रावण राज्य जैसे नीचे दब जाएगा। राम राज्य में जाने के लिए तैयार होते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी हमें करना है ना, तो रिवाइज मुरली को 2 बार जरूर करना है, धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार आती वहाँ से आती रहती हैं। कोई को भेजते नहीं हैं, यह कहने में आता है, लेकिन यह ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं, शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के। सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है। अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को ना जानने कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं अब बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचना और रचता को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको बर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अव्वल दिन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है। अच्छा, मीठी मीठी इसी के लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया 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 बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत, जगत जीत बनना है। दूसरा, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। मुरली सुनना है, सुनाना है। मुरली के एक पॉइंट को लेकर के आपको मनन चिंतन करना है। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्ति मान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्ति मान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन, नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। अच्छा, जब बाबा हमसे कहा करते हैं ना पवित्रता की बात, तो जो पवित्रता की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो सुनते हैं बहुत है ना, बाबा के बच्चे घर बैठे भी तो सुन रहे, तो वो थोड़ा संकोच कर लेते हैं, है ना। फिर वो थोड़ा मौन हो जाता है। एक्सप्रेशन से पता चलता है ना सच और झूठ का कि नहीं चलता है। आप अंदर से दुखी हैं और या सिर्फ दिखावे के लिए हैं, आपके एक्सप्रेशन बता देते हैं। गुस्सा, क्रोध जैसे आप कई तरह से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। बच्चे को डांटते हैं तो आंख दिखा देते हैं। यदि बच्चा बड़ा है तो मुख से बोलेंगे, है ना। छोटा फिर पीटेंगे। तो क्रोध के भी कई तरह से हैं। कर्म से आता है क्रोध, ऐसे अंदर ही अंदर आता है क्रोध, ऊपर फेस पे एक्सप्रेशन से आता है क्रोध। तो कितने सारे तरीके हैं, एक के ही है ना। अच्छा, ओम शांति।